नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड की जिला सीरीज में आज हम उधम सिंह नगर को लेके आए हैं। उधम सिंह नगर 1995 में बना था। तो सबसे पहले इसकी स्थिति को देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के दो जिलों से ये सीमा बनाता है, नैनीताल और चंपावत से। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी ये क्या करता है, सीमा बनाता है। ठीक है। तो उधम सिंह नगर जो जनपद है, इसका गठन 23 सितंबर 1995 को नैनीताल से अलग करके किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है, रुद्रपुर में। ठीक है। 1995 में, उससे पहले ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में था और इसे 1995 में अलग करके और उधम सिंह नगर क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। उधम सिंह नगर का जो नाम है वो जनरल डायर को गोली मारने वाले, लंदन में जाकर उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी, उनके नाम पे ही इस नगर का नाम क्या पड़ा, उधम सिंह नगर। 1588 ईस्वी में रुद्रपुर को जो है अकबर ने रुद्रचंद को दिया था और रुद्रचंद के नाम पर ही रुद्र, इसका नाम जो है रुद्रपुर पड़ा है। रुद्रचंद ने ही रुद्रपुर को बसाया था। 1864 से 65 ईस्वी में तराई व भाबर अधिनियम के तहत इसको रखा गया था। इसकी जो लंबाई है 170 किलोमीटर और चौड़ाई है 30 किलोमीटर। देखिए, लंबाई तो इसकी ज्यादा है, चौड़ाई बहुत कम है। ठीक है। और इसमें जो तहसील है वो काशीपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर और जसपुर। इसकी पूर्वी सीमा क्या करती है, नेपाल से मिलती है। इसकी पूर्वी सीमा कहाँ से मिलती है, नेपाल से। ये देखिए। ठीक है। 1948 ईस्वी को तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का क्या करा था, यहाँ पे पहला बैच आया था। स्वतंत्रता के बाद जो है, जो इधर उधर से जो लोग थे, जो अप्रवासी थे, जो यहाँ के निवासी नहीं थे, उनका जो है 1948 में पहला बैच यहाँ आया था। भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं। सबसे दक्षिणी जिला है, राज्य के मैदानी जिलों में से एक है। अधिकतर क्षेत्र तराई क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 2542 वर्ग किलोमीटर। दो जनपद से सीमाएं बनाता है, नैनीताल और चंपारण। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, किससे, नेपाल से। और एक अदर स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ भी ये सीमा बनाता है। ठीक है। अब यहाँ पे नदी, कुंड और ताल देख लेते हैं। तो द्रोण ताल, काशीपुर। सबसे पहले शहरों की स्थिति को देख लेते हैं। तो देखिए, ये नानक सागर है, यहाँ नानक मत्ता। ये खटीमा है, नानक मत्ता से लगा हुआ ही। सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर और जशपुर। तो इम्पोर्टेंट नगर है हमारे, इनके बारे में अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो द्रोण ताल कहाँ है, काशीपुर में। ये हमारा काशीपुर है। और काशीपुर में क्या है, हमारा द्रोण ताल है। इसके अलावा गिरी ताल भी कहाँ है, काशीपुर में है। और इसके पास ही क्या है, मनसा देवी मंदिर स्थित है। खेड़ा झील जो है रुद्रपुर में है। 2006 में इसका निर्माण किया गया था और ये कृत्रिम झील है जो कि रुद्रपुर में है। फिर है हरिपुरा जलाशय, बाजपुर में, बाकरा नदी पर। ये बाजपुर है और बाजपुर में ही क्या है, हरि 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 हरिपुरा जलाशय जो है वो कहाँ स्थित है, बाजपुर में स्थित है। उसके बाद वन जीव विभाग देख लेते हैं। तो राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र है, 564 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है यहाँ का। नंधौर वन जीव विभाग जो है 2012 में नैनीताल प्लस यूएस नगर 270 वर्ग किलोमीटर में बनाया गया था। प्रमुख पर्यटन स्थल क्या हो जाएंगे इसके, तो बाजपुर, सबसे पहले बाजपुर को पढ़ते हैं। और बाजपुर जो है धूमा नदी के तट पर है, प्राचीन नाम मुंडिया। बाजपुर को बाज बहादुर चंद ने बसाया था और 1959 में पहली सहकारी मिल यहाँ पे बनाई गई थी। हरिपुरा जलाशय जो है गुलरभोज, बाजपुर में स्थित है। जसपुर, उसके बाद नेक्स्ट शहर आता है जसपुर। तो जसपुर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, शाहजाफर या सहजगीर। जसपुर गांव जो है यशोधर जोशी ने बसाया था। कीर्ति चंद ने जसपुर में किला बनाकर कीर्ति नगर नाम दिया था। 1850 में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कहाँ की गई थी, जसपुर में। उसके बाद आता है नानक मत्ता साहिब। नानक मत्ता साहिब सिखों का एक पवित्र स्थल है, यहाँ पे एक गुरुद्वारा है। और इसका जो प्राचीन नाम था बख्शी। और इसके पास ही नानक सागर बांध है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ बाला और मर्दाना के साथ यहाँ आए थे।
दीपावली पे यहाँ मेला लगता है और 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पे क्या किया था, प्रवास किया था। उसके बाद आता है रुद्रपुर। तो रुद्रपुर की स्थापना जो है चंद शासक रुद्रचंद ने कराया था और रुद्रचंद ने रुद्रपुर में एक सैन्य शिविर की स्थापना की थी। चंद्रकाल में रुद्रपुर को बोगसाड़ के नाम से जाना जाता था और बाज बहादुर चंद के समय तराई क्षेत्र के लाट अधिकारी का निवास स्थान भी कहाँ था, रुद्रपुर। चंद व रुहेला युद्ध के समय चंदों की अगुवाई शिवदेव ने की थी और रुहेलाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दीपचंद ने रुद्रपुर में एक किले का क्या कराया था, निर्माण करवाया था। 1790 में अल्मोड़ा चंद शासक के पतन के बाद काशीपुर को जो है लॉर्ड नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र में अवध के नवाब को रुद्रपुर क्षेत्र को क्या कर दिया था, अवध के नवाब को सौंप दिया था। 1891 में रुद्रपुर नैनीताल में क्या किया गया, शामिल किया गया। 1937 में रुद्रपुर रुहेलखंड में शामिल किया गया और रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ जो है 1886 में हुआ था। 1984 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लू वाटर स्टार जो है, ब्लू स्टार यहाँ पे क्या करा, ब्लू स्टार के कारण सिख चरमपंथियों ने तराई क्षेत्र में क्या कर ली थी, शरण ले ली थी। अक्टूबर 1991 में रुद्रपुर में बम विस्फोट हुआ और रुद्रपुर जो शहर है वो कल्याणी नदी के तट पर है और 2013 में यहाँ पे नगर निगम बना। जनसंख्या के आधार पर कुमाऊं का क्या है, सबसे बड़ा दूसरा नगर है ये। और उत्तराखंड में ग्राम विकास संस्थान जो है कहाँ है, रुद्रपुर में है। उसके बाद आता है काशीपुर। काशीपुर एग्जाम में यहाँ से बार बार काशीपुर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा काशीपुर की सिचुएशन स्थित है, यहाँ पे काशीपुर है हमारा। तो काशीपुर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, गोविषाण। गोविषाण का शाब्दिक अर्थ है गाय का सिंह और चंद्रकाल में काशीपुर का जो नाम था वो क्या था, कोटा। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहते हैं। हर्ष काल में करतरपुर राज्य में गोविषाण राज्य था जिसके अंतर्गत वर्तमान काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत आते हैं। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 ईस्वी में की गई थी और कनिंघन के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1718 ईस्वी में काशीनाथ द्वारा की गई थी। देवीचंद ने तराई का जो मुख्यालय है रुद्रपुर से काशीपुर में स्थापित किया था और 1777 ईस्वी में काशीपुर के लाट अधिकारी नंदराम ने स्वयं को नंद राजा घोषित किया था। 1801 ईस्वी में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर में अंग्रेजों को, काशीपुर के ढेला नदी के किनारे पे स्थित है। 1801 में जो है काशीपुर को राजा शिवलाल ने अंग्रेजों को सौंप दिया था और काशीपुर जो है वो ढेला नदी के तट पर स्थित है। 1872 ईस्वी में नगर पालिका बना और 2013 में क्या करा गया, नगर निगम बना। सबसे पुरानी सूती मिल जो है वो काशीपुर में स्थित है और इसके अलावा उत्तराखंड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की स्थापना 2011 में काशीपुर में की गई। चौराहा समाचार पत्र काशीपुर में, खोखरे का टीला काशीपुर में है, हथकरघा और हस्तकला केंद्र काशीपुर में है। द्रोण सागर काशीपुर पांडवों द्वारा निर्मित है। गुमानी पंथ की जन्मस्थली क्या है, काशीपुर। और उज्जैनी के निकट मौर्य कुषाणकालीन अवशेष भी मिले हैं। ज्वाला देवी मंदिर जिसे बाला सुंदरी भी कहते हैं, यहाँ पे क्या लगता है, चैती मेला लगता है। ये भी कहाँ स्थित है, काशीपुर में। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है हमारा जसपुर। तो प्राचीन काल में शाह जफर के नाम से चंद्रवंशी राजाओं के राजमंत्री ने इसका नाम क्या कर दिया था, जसपुर। उसके बाद आता है पंतनगर। तो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे पंतनगर जो है वो नाम पड़ा है इसका और फूलबाग हवाई अड्डा है यहाँ पे। 17 नवंबर 1960 में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित किया गया और 1972 में इसका नाम बदल के गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय कर दिया गया। पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति जो थे एंथोनी पार्कर स्टीवेशन थे और देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है वो पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। उसके अलावा यहाँ का जिला प्रशासन देखेंगे तो यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र हैं कितने हैं, 9 और विकास खंड कितने हैं, 7।
तहसील 8, जनसंख्या कितनी है 16,48,902। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वो उधम सिंह नगर है। जनघनत्व 649, लिंगानुपात 920, साक्षरता दर 73.1, महिला साक्षरता 64.5 और उधम सिंह जिले में पुरुष साक्षरता कितनी है 81%। राज्य जो है द्वितीय साक्षरता वाला जिला जो है यूएस नगर है और राज्य की सर्वाधिक चीनी मिल भी कहाँ है यूएस नगर में है। तो इसके विधानसभा क्षेत्र जो है 9, इनको मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। तो जशपुर, काशीपुर, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज। और जो बाजपुर है अनुसूचित जाति आरक्षित क्षेत्र है। और नानकमत्ता लास्ट वाला 9वें नंबर पे नानकमत्ता जो अनुसूचित जनजाति आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद जो है यहाँ पे 7 विकास खंड को देख लीजिए, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा। उसके बाद 8 तहसील देख लीजिए, तो काशीपुर, किच्छा, खटीमा, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर, रुद्रपुर और सितारगंज। तो यहाँ पे हमने यूएस नगर को देखा और नेक्स्ट वीडियो में हम चंपावत को लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।